हाय फ्रेंड्स, मैं पूनम राणा। क्या आप भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और सीटेट के एसएसटी पेपर में 40 प्लस स्कोर करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम जो भी एसएसटी पेपर पढ़ेंगे उसको विद मैप पढ़ेंगे। ठीक है। और क्या आपको पता है कि आप जो एनसीईआरटी जो बुक पढ़ते हैं उसमें मैप से और छोटे छोटे जो कॉलम्स बने होते हैं उनसे भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनाए जाते हैं। इसलिए हम लोग जो भी एमसीक्यूज को हल करेंगे उसको विद मैप जानेंगे। ठीक है। और ये मेरा एसएसटी सीटेट के लिए पहला क्लास है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि डे बाय डे हम लोग क्लास को गो ऑन करेंगे और आपको सीटेट में एसएसटी पेपर में 40 प्लस स्कोर कराने में मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। तो फिर चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। किन फसलों की बात हो रही है? ध्यान दीजिएगा, गेहूं और जौ की बात हो रही है। ठीक है। इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियां थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन है, आप देख लीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केवल 1। मतलब मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम गेहूं और जौ की फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा मैप से समझते हैं इसको कि आखिर कहाँ पर इन फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी। देखिए, ये इंडिया का मैप है। आप मैप में देख पा रहे होंगे। इसमें आप थोड़ा सा गौर कीजिए। ये जो है ये उत्तर दिशा है और ये पश्चिम है। भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं। आप देख लीजिए, ये सुलेमान है और ये किरथर पहाड़ियाँ हैं। इन्हीं क्षेत्रों में सबसे पहले गेहूं और जौ उपजाया गया। ठीक है। अब सवाल है कि यहाँ पर गेहूं और जौ उपजाने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई, लेकिन भारत में कौन ऐसा जगह है जहाँ पर कृषि का सबसे पहले विकास हुआ? तो आइए उसको भी जानते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे गारो पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर विंध्य पहाड़ियाँ हैं। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ और विंध्य पहाड़ियों के आसपास भारत में सबसे पहले कृषि का विकास हुआ था। और विंध्य पहाड़ियों के उत्तर दिशा में इस जगह के आसपास की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर सबसे पहले चावल उपजाया गया था। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे और बिल्कुल आप माइंड सेटअप कर लीजिए कि आपके जो क्वेश्चन बनाए जाएंगे वो आपके मैप से भी रहेगा, प्लस जो आपके छोटे छोटे जो कॉलम है वहाँ से भी रहेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आरंभिक नगरों का विकास सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। दूसरा है, गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 साल पहले हुआ। दूसरा कथन गलत है, पहला कथन ही सही है कि आरंभिक नगरों का विकास जो है सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। चलिए थोड़ा सा मैप से इसको समझ लेते हैं कि कहाँ पे सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ हैं। आप यह मैप में देख सकते हैं, ये है सिंधु नदी और झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी, ये सभी इसके आसपास की नदियाँ हैं। मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ है लगभग इन्हीं नदियों के किनारे में हुआ था। यही कारण है कि आपको कुछ पार्ट जो है सिंधु घाटी सभ्यता के वो पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं, कुछ भाग जो है इंडिया में देखने को मिलते हैं। ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मगध। मगध इसे कहा जाता था। मगध की राजधानी थी गिरिव्रज। चलिए मैप में देखते हैं। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, ये है गंगा नदी, ये है सोन नदी। और आपको पता है इस एरिया में यहाँ पर बिहार का क्षेत्र है, मतलब मगध का क्षेत्र है। ठीक है। मगध जो है ये 16 महाजनपद के अंतर्गत आता था और मगध की राजधानी थी राजगृह। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये है मगध का क्षेत्र, इसकी राजधानी थी गिरिव्रज या फिर पाटलिपुत्र, राजगृह, सब एक ही है। ठीक है। और ये रहा सोन नदी और ये रहा गंगा नदी। देखिए गंगा यहाँ से बहते हुए यहाँ पे आ रही है। ठीक है। तो और भी ऑप्शन में जो आपके दिए हुए हैं, अवंती। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अवंती कहाँ है।
ये रहा अवंती, ठीक है। अवंती दो पार्ट में बटा हुआ था, एक है उत्तरी अवंती, दूसरा है दक्षिणी अवंती, ठीक है। तो उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती, ठीक है। अब है वज्जी। वज्जी देखते हैं कहाँ है। इस जगह के आसपास वज्जी है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वज्जी की राजधानी जो है विदेह या मिथिला थी, ठीक है। और अभी जो वर्तमान क्षेत्र में कहें तो वैशाली अभी इसका पार्ट है। अब है काशी। काशी देखते हैं कहाँ है। ये रहा काशी, इसकी राजधानी थी वाराणसी। अगर मैं पूछूं कि मगध अभी वर्तमान में बिहार के किस जिले को कहा जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए गया, शाहाबाद और पटना। ये तीनों जो जिले हैं ये मगध के क्षेत्र हुआ करते थे। चौथा क्वेश्चन है, भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है। पहला है, लगभग 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। दूसरा कथन है, भारत के नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें दोनों उत्तर जो हैं बिल्कुल सही हैं। 2500 साल पहले की बात है। यहाँ पर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को इंदोस या इंदोस नदी कहा और इसके पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। और भारत के नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद लिखा गया है 3500 साल पहले। नेक्स्ट, पांडुलिपियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा है सही नहीं है, ठीक है। अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। दूसरा है, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है, जो लैटिन भाषा के शब्द मेनू जिसका अर्थ है हाथ से निकला हुआ है। तीसरा कथन है, पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नाम की पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। और चौथा है, पांडुलिपियाँ केवल मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। इसमें जो सही आंसर होगा ये होगा डी, जो सही नहीं है, ठीक है। आपको ऑप्शन छांटने का एक और तरीका मैं बताती हूँ। जिस ऑप्शन में आपको केवल वगैरह ऐसा शब्द मिले वो आंसर 99% गलत होता है, ठीक है। लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता, लेकिन 99% चांस है कि वो आंसर गलत होगा। बाकी सारे कथन सही हैं। अतीत में जो हाथ से लिखते थे पुस्तकें उसको पांडुलिपि कहते थे। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है, जो लैटिन भाषा का एक शब्द है मेनू जिसका मतलब होता है हाथ। और पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों को काटकर उसमें और हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नाम की पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट, अभिलेखों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते थे। देखिए यहाँ पर केवल आया है, आगे चलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख और पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सके। आपको सही कथन का चयन करना है। इसमें केवल दूसरा कथन सही है। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उनको देख और पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। और जहाँ तक अभिलेख की बात है, वे केवल पत्थर पर ही उत्कीर्ण नहीं होते थे बल्कि धातु पर भी उत्कीर्ण होते थे जो कठोर होते थे। नेक्स्ट, अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्न में से किन लिपियों में लिखा हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं, आप देख लीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यूनानी और अरामाइक। अशोक का जो कांधार से मिला हुआ अभिलेख है ये अफगानिस्तान से मिला है। आपको पता है कांधार अफगानिस्तान में है और ये यूनानी और अरामाइक दोनों लिपियों में लिखी हुई मिलती है और ये अभिलेख 2250 साल पुराना है। नेक्स्ट, कथन है
ईसा मसीह के जन्म के पहले की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। कारण है वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। थोड़ा सा इसको डिटेल्स में समझते हैं। एक होता है बीसी। बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा से पहले। एक होता है एडी, इसका मतलब होता है एनो डोमिनी, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो ईसा मसीह के जन्म के तिथि को एक मान लिया गया। ईसा मसीह के जन्म के बाद की तारीखों को एडी कहा जाता है और ईसा मसीह के जन्म के तारीखों को बीसी कहा जाता है। और भारत में तिथियों का इस रूप से प्रयोग करने का जो प्रचलन हुआ ये 200 साल पहले शुरू किया गया, 200 साल पहले। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखेंगे नहीं। ये क्लास 6 का हिस्ट्री का पहला चैप्टर का एमसीक्यू था। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा।